नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का अभिवादन। और आज एक नया विषय जुलाई के महीने को लेकर होगा। 9 ग्रहों की चाल क्या कहती है मेष राशि के लिए, और साथ ही साथ पहले ही आपको सूचित किया जाएगा कि इतिहास बनने वाला है, बनेगा इतिहास। इन 9 ग्रहों का इतिहास बनेगा और मेष राशि का इससे क्या संबंध है, सरोकार है, एक एक चीज समझिए आप। अश्विनी, भरणी और कृतिका ये नक्षत्र हैं मेष राशि के। ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, चंद्र से देखें या लगन से। जिनका भी अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र है उनके लिए ये एप्लीकेबल है। इसके अलावा चंद्र राशि से देखना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अब आइए, मंगल ग्रह की पोजीशन है जहाँ पर वृषभ राशि में, शनि द्वादश, ये पाप कर्तरी योग भी बन रहा है यहाँ पर। अब जब पाप कर्तरी योग बनता है और जो राशि पाप कर्तरी योग में ग्रसित या पीड़ित विक्टिम राशि होती है, अगर उसी का स्वामी कोई पाप कर्तरी योग बनाने में सहयोग दे रहा है, यानी कि इसी का स्वामी भी यहाँ पर पाप कर्तरी योग के लिए सहायक है, तो इसके ऊपर असर कम होगा। अब देखिए, इसकी राशि पर शनि की दृष्टि है और शनि की दृष्टि इसके ऊपर से ही ऐसे ही सीधी जा रही है। तीसरी दृष्टि शनि की घातक मानी गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी और 10वीं, 7वीं तो होती ही होती है, लेकिन यहाँ ये घातक है और घातक को पातक के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि मेष राशि इस समय पीड़ित हो चुकी है इन दो के कारण। अब एक नई चीज, नया समीकरण और देखिए आप, ये कंटिन्यूटी है। राहु, शनि, फिर यहाँ पर आया मंगल और सूर्य, ये लगातार पाप ग्रहों की श्रृंखला है, क्रम है। और मेष राशि को यहाँ पर शनि की 7.5 का जो त्रास झेलना पड़ रहा है, ये आपको समझना ही होगा, क्योंकि ये इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या इतिहास बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट में इतिहास बना रहे हैं, ये समझना होगा। फिलहाल पहले अच्छी और मीठी मीठी बातें सुनिए आप, क्योंकि 9 ग्रहों की जो चाल है उसमें सबसे बड़ा इतिहास बनाने का जो रोल है, वो रोल है सिर्फ शुक्र और बृहस्पति का। क्योंकि देखिए, 2 चीज बड़े ध्यान से सुनना है। 7वां और 9वां, 7 और 9, ये केंद्र का स्वामी है और ये भाग्य स्थान का स्वामी है। इन दोनों स्वामियों का बहुत बड़ा अहम रोल है यहाँ पर केंद्र में। तो ये राज, काज, सत्ता, सिंहासन मनुष्य को शिखर पर ले जाता है, राजयोग देता है ये, और देगा क्यों नहीं, विश्लेषण कहता है इन दोनों की ही दृष्टि है यहाँ पर। राज दरबार, सत्ता का सुख, सिंहासन, पिता का स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा। कितना ही लोग आपकी बदनामी करने की कोशिश करें, आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करें, वो अपने मुंह की खाएंगे और आपको, आपका सम्मान, जो खोया हुआ सम्मान है, वो वापस लौट जाता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। उसका दूसरा कारण क्या है, मैं पुष्टि भी करता चलूं साथ साथ। तीसरे भाव में जब सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी होता है, पराक्रम भाव में बुधादित्य योग बन गया है, और ये बनना एक साधारण चीज नहीं है। इसको बहुत महत्वपूर्ण समझिए, बुधादित्य योग। इसके ऊपर किसी भी पाप ग्रह का साया और उसकी छाया बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडिपेंडेंट सरकार है, इनकी स्वतंत्र भार है इनके ऊपर आपकी किस्मत को चमकाने का, क्योंकि इन दोनों की दृष्टि आपके भाग्य स्थान को चमकाने की जिम्मेदारी ले रही है। इसीलिए लिखा गया है ये बनेगा इतिहास, क्योंकि इस भाव का स्वामी भी केंद्र में आ चुका है।
राजयोग के कुछ नए नए फार्मूले आपको बताऊंगा, या फार्मूले पुराने लेकिन पता आपको आज चलेगा। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, ये बहुत बड़ा योग होता है और ये धन स्थान है, ये भी यहाँ पर आ चुका है। इन पर दोनों पर किसी भी पाप ग्रह का साया और छाया बिल्कुल नहीं है, और बल्कि इसी ग्रह की कृपा आपके द्वादश भाव पर है, जो आपको नुकसान, हानि, परेशानी तथा चोट, बीमारी, झगड़े, मुकदमे इनसे बचा रही है आपको। कितने ही मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। एक बात आपने, ये कहावत बड़ी फेमस है, ये सुनी होगी। पता नहीं कितने लोग आपको झूठे मुकदमे, छल कपट, आपके साथ फ्रॉड करें, या आप यात्रा में जा रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है ग्रहों के द्वारा, तो ये बृहस्पति आपको संरक्षित, सुरक्षित और प्रफुल्लित, आनंदित और सुरक्षित और गर्वित रखेगा। अब आया नेगेटिव ग्रहों का दौर शुरू हो गया। अब संभलना आप, और जिनको बुरा लगता है या डर लगता है वो अभी फिलहाल इस वीडियो को छोड़ करके ख़त्म कर सकते हैं। अच्छी बात सुन ली, अब जाइए अपने घर। खराब बात सुननी है तो रुकिए, या आपको प्रिवेंशन लेना है, क्या सावधानी बरतनी है तो देखिए। अब ये जो मंगल ग्रह है ये आपकी वाणी को विकृत करता है। अच्छे शब्दों से आप दूसरे को नवाजते नहीं हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अच्छे शब्द बोलें। अपने मुखारबिंद से अच्छे शब्द प्रस्फुटित होंगे तो लोगों के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा, आपका अनुकरण, अनुसरण और प्रशंसा की जाएगी। अब ये यहाँ नेगेटिव इफेक्ट देता है, लेकिन धन की बरसात भी करता है, क्योंकि आपका लग्नेश है, राशि का स्वामी भी है, राशिस कहा जाता है इसको। ये यहाँ बैठ करके धन तो देगा ही देगा। और अब यहाँ समीकरण सब उलट पलट हो चुके हैं। अब आप सब कुछ दिमाग में से मेमोरी निकाल दो, अब नई मेमोरी भर लो। क्या है ये धन क्यों देगा? क्योंकि धन स्थान में है राशि का स्वामी, और ये लाभेश, लाभ स्थान का स्वामी जो शनि है वो देख रहा है इसको। रामलीला का चंदा मांगने के लिए जब भीड़ जाती है बाजार में या कहीं भी, लोग ये नहीं देखते चंदा किस काम के लिए मांगा जा रहा है, चंदा मांग कौन रहा है ये देखा जाता है। उस आदमी के फेस पर, उसके चेहरे पर चंदा दिया जाता है। बाद में भले ही चंदा चोरी करके घोटाले हो जाएं किसी भी मामले में राम के नाम पर, वो बात अलग है। लेकिन ये लाभेश जो है इसका नाम है शनि। ये शनि की दृष्टि धन स्थान पर, और आप देखिए ये मित्र भाव है शनि का, तो ये धन तो देगा, लेकिन आपको जिम्मेदारी संभालनी है अपने अच्छे शब्दों की। रेस्पॉन्सिबल हैं आप। अगर लोग आपसे खिन्न हैं, आपकी जो स्वभाव को समझ रहे हैं कि आप कड़वा बोलते हैं, तो आपको समझना होगा, अच्छे शब्द का प्रयोग करो। दूसरी बुरी बात, खराब बात क्या है? ये मंगल आपके संतान भाव, आपकी बुद्धि को विकृत करने वाला, नेगेटिव थॉट्स, पेट का रोग, इन्फेक्शन, बीमारी, झगड़े, संतान की चिंता, या कोई स्टूडेंट है तो उसके एग्जामिनेशन में उस सफलता से उसको दूर रखना चाहता है। केतु है डिस्टेंस मेंटेन करने वाला, यह आपको दूर ले जाएगा, संसार से दूर ले जाएगा, विरक्ति की ओर ले जाएगा। यहाँ पर केतु यहाँ और लग्न में विरक्ति देता है, आइसोलेशन, एकांत प्रिय। दो बात हुई। अब तीसरी बात पर आ जाओ। 12वां शनि आपको ऑनलाइन फ्रॉड, झगड़े, व्यर्थ का खर्चा, आपकी एनर्जी, तीन चीज आपकी वेस्ट हो रही है। एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है बेकार, आपकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट हो रही है, बेकार जा रही है गड्ढे में, इसको बोलते हैं भैंस पानी में चली गई एकदम। और पैसा, एनर्जी और समय। अगर कोई टीचर है या मास्टर है तो
अपने बच्चों को समझाने में एनर्जी वेस्ट करता है। या कोई आदमी किसी को भी समझा रहा है, उसके पल्ले नहीं पड़ रही बात, तो ये एनर्जी वेस्ट होती है। तो इस एनर्जी को आप वेस्ट ना होने दें। आपका जो सामान है, देखिए दसम भाव, एकादश भाव, 12वें चला गया। मेष राशि का जो सामान है, आपके ही घर के लोग या नियर एंड डियर, या आपके घर में जो काम करते हैं, या नियर बहुत क्लोज जो आदमी, कोई बड़ा आदमी है, उसके नौकर चाकर है, वो उसके घर में चोरी कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं चल रहा है। आपका जो मिसयूज करते हैं लोग, आप अगर अच्छा प्रभुत्व रखते हैं तो आपके नाम को कैश किया जाता है, या आपका नाम लेकर के, या आपको कहेंगे आपका फला आदमी परिचित है, चलो मेरा ये काम करा दो, या फला आदमी को फ़ोन कर दो, या मुझे उधार पैसे दे दो। इस टाइप के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये इतिहास किस प्रकार का बना रहा है, लास्ट में फिर बताऊंगा। शुक्र और बुध आपको सिंहासन, सत्ता, मान सम्मान सब कुछ देगा, लेकिन आपकी दशा कौन सी चल रही ये भी निर्भर करता है, क्योंकि इस समय केतु और शुक्र एक साथ होंगे और वक्री बुध होगा फिर दोबारा मिथुन राशि में 7 जुलाई को। यहाँ पर फिलहाल यहाँ जो है कुछ समय के लिए आएंगे। 23 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएगा यहाँ पर, 7 जुलाई को यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, शनि वक्री, ये जो लिखा हुआ 9 ग्रहों की चाल बनेगा इतिहास, जुलाई का महीना इतना खास है क्योंकि सृष्टि के अंदर जो सबसे बड़ा ग्रह है, पावरफुल, जो डिसीजन लेता है तुरंत और 2.5 साल तक रहता है, शनि, इसका रेट्रोग्रेड मोशन में जाना बहुत बड़े मायने रखता है, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो एकादश इनकम स्थान पर भी होगा। पीपल के पेड़ के नीचे जल देना, जल से सींचना, और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, उड़द की दाल और सरसों का तेल दान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, यह आपके लिए अभी कम से कम अगले 5 साल तक संकल्प करके रखो। रोज करें तो अच्छा, अन्यथा शनिवार को तो करना अच्छा रहेगा ही रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।